Hello everyone, very good morning. Stay home, stay safe and maintain social distancing. मैं निधि सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सिंथेसिस, जिसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लास का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाए। चलिए देखते हैं। Combination of two or more simple sentences. Combination of two or more simple sentences into one complex sentence by using an adjective clause. Adjective clause विशेषण उपवाक्य। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एडजेक्टिव क्लास की सहायता से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। सबसे पहले जान लेते हैं हमारी एडजेक्टिव क्लास होती क्या है। एडजेक्टिव क्लास का यूज़ करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडजेक्टिव क्लास क्या होती है। चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। या हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लास ऐसा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है जो प्रिंसिपल क्लास के नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए दो सेंटेंस को जोड़ता है। ऐसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लास के नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए यानी विशेषता बताते हुए दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव क्लास होते हैं। अब बात करते हैं कि एडजेक्टिव क्लास का यूज़ करने से पहले हमें कुछ कंजक्शंस के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं। Conjunctions using with adjective clause. Conjunctions using with adjective clause. Adjective clause में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख कंजक्शंस जिनका हिंदी अर्थ जा अक्षर से प्रारंभ होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, जिसमें नाउन क्लॉज के कंजक्शंस का हिंदी अर्थ का अक्षर से प्रारंभ हुआ था। किससे प्रारंभ हुआ था बच्चों? का अक्षर से प्रारंभ हुआ था। अब हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शंस की जिनका अर्थ जा अक्षर से प्रारंभ होता है। ध्यान देंगे। देखिए कंजक्शन नंबर फर्स्ट है हु। हु का अर्थ क्या हो जाएगा? जो, जिसने। किसके लिए यूज किया जाता है? तो किसी सजीव वस्तु या व्यक्ति के लिए। हुम, जिसे, जिसको, ये भी सजीव के लिए यूज होता है। हुज, जिसका, जिसकी, सजीव या निर्जीव दोनों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। विच, जो, निर्जीव के लिए। अब देखते हैं। देखिए ये हमारे इतने क्या थे? रिलेटिव प्रोनाउंस थे। क्या थे? रिलेटिव प्रोनाउंस थे जिनका यूज हम एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन के रूप में करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंजक्शन वाई। वाई का मीनिंग क्यों हो जाएगा? ये रीजन के लिए यूज किया जाता है, यानी कारण। जहाँ पे कारण प्रकट हो रहा है वहाँ पे कंजक्शन वाई का यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन, कब या जब। इसका प्रयोग समय के लिए किया जाता है, यानी टाइम के लिए। जब टाइम शो हो रहा हो कि हाँ कोई इस समय ऐसा कार्य कर रहा है, वो आ जाएगा, वो कल आएगा, हमें टाइम नहीं पता, तो उसमें यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? व्हेन। व्हेन का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मीनिंग हो जाएगा कहाँ या जहाँ। ये प्लेस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? स्थान के लिए। हाउ। हाउ मीन्स कैसे, कि कैसे। बट यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि जा अक्षर से प्रारंभ होगा, यानी जब, जहाँ, जैसे। मुझे पता है जैसे ये काम किया गया है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे, मैनर के लिए, यानी किस तरीके से कोई भी कार्य किया गया है उसके लिए। अब देखते हैं ये हमारे क्या हुए? रिलेटिव एडवर्ब्स हुए जिनका यूज हम कंजक्शंस के रूप में करेंगे। देखिए लास्ट में कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं।
रिलेटिव प्रोनाउन दैट, जो जिसे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो जिसे, एज जो जैसा कि जिस तरह, जो जैसा कि जिस तरह। अब इन कंजक्शंस के यूज को अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक सुंदर लड़की है। सी स्टडीज इन माई क्लास। सी स्टडीज इन माई क्लास, वो मेरी कक्षा में पढ़ती है। ये आपका सेपरेट सिंपल सेंटेंस है। चलिए इसको कंबाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में। राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल हु स्टडीज़, हु मतलब जो, स्टडीज़ पढ़ाई करती है या पढ़ती है, इन माई क्लास मेरी कक्षा में। मैंने आपको बताया था हु का मीनिंग जो, और ये सजीव के लिए यूज होता है। तो राधा क्या है, सजीव प्राणी है। राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास, और अधिकतर किसी पर्सन के लिए ही यूज होता है हु। और या फिर इसका दूसरा तरीका है, राधा हु इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल स्टडीज इन माई क्लास। राधा हु इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा जो एक सुंदर लड़की है, मेरी कक्षा में पढ़ती है। नेक्स्ट है, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन इज अ गुड बॉय, ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। सेम उसी तरह बनाएंगे, रोहन इज अ गुड बॉय हु बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। हु बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। नेक्स्ट है, देयर इज अ मैन, ही हैज़ बीन बिहाइंड द बार्स। There is a man, he has been behind the bars. There is a man who has been behind the bars. Next है, I purchased a pen. मैंने एक पेन खरीदा। The pen is costly. पेन महंगा है। ध्यान दीजिएगा, I purchased a pen, मैंने एक पेन खरीदा। The pen is costly. पेन महंगा है। पेन हमारा कैसा है, नॉन लिविंग थिंग है। कैसा है, नॉन लिविंग थिंग, जिसका यूज़ हम निर्जीव वस्तु के रूप में करते हैं। देखिए, आई परचेज्ड अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। विच इज कॉस्टली, जो महंगा है। विच का मीनिंग जो, और निर्जीव के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे विच कंजक्शन का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे थ्रू द बैग्स, उन्होंने बैग्स यानी बस्तों को फेंक दिया। आई डोंट नो द रीजन, मुझे कारण नहीं पता कि क्यों उन्होंने बस्ते को फेंक दिया। अब देखिए, मैंने बताया आपको कारण के लिए किसका यूज करते हैं, वाई का। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई दे थ्रू द बैग्स, उन्होंने बैग क्यों फेंक दिया। आई डोंट नो वाई दे थ्रू द बैग्स। देख सकते हैं आप, यहाँ पे रीजन शो हो रहा है, इसलिए कंजक्शन वाई का यूज यानी रिलेटिव एडवर्ब को कंजक्शन के रूप में यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने सॉल्व करूँगी, देखते हैं। अ मैन came to me. A man came to me yesterday. He was blind. एक व्यक्ति मेरे पास आया कल, वह अंधा था। ये कह सकते हैं, कल एक व्यक्ति मेरे पास आया, वह अंधा था। तो हम क्या कहेंगे कि कल एक व्यक्ति मेरे पास आया जो अंधा था। चलिए देखते हैं।
मैन केम टू मी yesterday. इसको किससे जोड़ेंगे? हु से, जो. हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था. या फिर अभी मैंने आपको दूसरा तरीका एक बताया था फर्स्ट सेंटेंस में, किस प्रकार से ऐसे बना सकते हैं. अ मैन हु केम टू मी yesterday was blind. A man who came to me yesterday was blind. तो हमारा कैसा सेंटेंस हो गया? कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट देखते हैं. आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ या जानती हूँ. यू टीच हिम, और आप उसे पढ़ाते हो. चलिए देखते हैं. आई नो द बॉय, आई नो द बॉय. देखिए, मैं उस लड़के को जानती हूँ जिसे आप पढ़ाते हो. क्या कहेंगे? जिसे आप पढ़ाते हो. जिसे के लिए whom का यूज, whom you teach. ये आपका कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन दिस वे. यह प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व किया गया है. आई थॉट हिम द वे, मैंने उसे यही तरीका सिखाया है, इसी प्रकार से सॉल्व करना सिखाया है. चलिए देखते हैं. आई, इसको इधर से यहाँ से उठाएंगे. आई थॉट हिम द वे. हाउ, किस प्रकार से? मैनर प्रकट हो रहा ना, कि जिस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया मैंने उसे यही तरीका बताया. आई थॉट हिम द वे हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. आपका हो गया कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट है, दिस इज द विलेज. दिस इज द विलेज, यह वही गांव है. आई वॉज बॉर्न हियर, और मैं यहाँ पैदा हुआ था, या मेरा जन्म यहीं हुआ था. तो बात किसकी हो रही है? किसी स्थान की, कि यह वही गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ था. तो वेयर का मीनिंग जहाँ होता है. चलिए देखते हैं, ऐसे इसको कंबाइन कर लेंगे. दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज वेयर, कंजक्शन वेयर का यूज करेंगे. वेयर आई वॉज बॉर्न, ये वही गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ था या जहाँ मेरा जन्म हुआ था. इसको कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे. ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया? कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज दैट दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है. हर फादर हैज़ बिकम अ टीचर, जिसके पिता एक अध्यापक हो गए हैं. पहले नहीं थे, हो गए हैं. चलिए देखते हैं. दिस इज द गर्ल. अब जिसके, जिसके के लिए हुज का यूज. हुज फादर हैज बिकम आ टीचर. ये हमारा कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया.
एक बार फिर से देखेंगे। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। हर फादर हैज बिकम अ टीचर, उसके पिता एक अध्यापक हो गए हैं। तो दिस इज द गर्ल हुज फादर हैज बिकम अ टीचर, यह वही लड़की है जिसके पिता एक अध्यापक हो गए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दे विल कम हियर, वे यहाँ आएंगे। आई डोंट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानती कि वे कब यहाँ आएंगे, या फिर वे जब यहाँ आएंगे मैं नहीं जानती। चलिए देखते हैं किस प्रकार से कंबाइन करेंगे। क्या बताया गया था आपको, समय के लिए किस कंजक्शन का यूज़ करना है, व्हेन का। किसका यूज़ करना है, व्हेन का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो द टाइम। अब यहाँ पे टाइम को हटा देंगे। आई डोंट नो व्हेन दे विल, व्हेन दे विल कम हियर, जब वे यहाँ आएंगे मुझे नहीं पता। ये आपका कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस राज बिल्ट इट, ये वही घर है जिसे राज ने बनवाया, या यह वही घर है राज ने इसे बनवाया, तो बनवाया था। देखते हैं। दिस इज द विलेज, सॉरी दिस इज द हाउस दैट, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, दैट का। दैट राज बिल्ट, जो राज ने बनवाया। ये आपका कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है दिस इज द पार्क, वही पार्क है, वही मैदान है। वी प्ले हियर, हम यहाँ खेलते थे। चलिए देखते हैं, स्थान का यूज हो रहा है यहाँ पे। ये आपका सेपरेट सिंपल सेंटेंस है, यानी दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस इसमें हैं। इनको हम कंबाइन करेंगे कंजक्शन की सहायता से या एडजेक्टिव क्लास की सहायता से। चलिए देखते हैं। दिस इज द पार्क, वेयर वी प्लेड, ये वही पार्क है जहाँ हम खेलते थे। आगे देखते हैं। द बॉय हैज़ कम टूडे, वो लड़का आज आ गया है। आई मेट हिम येस्टरडे, जिससे मैं कल मिला था। जिस लड़के से मैं कल मिला वह आज आ गया है, ये आ चुका है। चलिए देखते हैं। द बॉय लड़का जिससे मैं मिला, whom I met yesterday, has come today, has come today, वो आज आ चुका है। ये आपका कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक
ये वही पुस्तक है आई वांटेड दिस, मैं इसी को चाहती थी या इसी को पसंद करती थी। चलिए देखते हैं। This is the same book as I wanted, as I wanted। बिल्कुल वही वैसी ही किताब है जैसी मैं चाहती थी या चाहता था। तो ये आपका कैसा हो गया, कंबाइंड हो गया। इसमें किस कंजक्शन का यूज किया गया है, तो एज का। किसका यूज किया गया है, एज का। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, जैसा की, जैसी। दिस इज द सेम बुक, बिल्कुल वैसी बुक है जैसी मैं चाहती थी। ये आपका कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। चलिए देखते हैं। इस नोट पे ध्यान देंगे सभी फ्रेंड्स। एज से प्रारंभ होने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज तब होता है। एज से प्रारंभ होने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज तब होता है जब यह प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त नाउन के बाद आता है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, नाउन है। ये हमारा क्या है, नाउन है। और देखिए जस्ट इसके बाद क्या आया हुआ है, एज। तो जब यह प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त नाउन के बाद आता है और उस नाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को ही तो क्वालिफाई कर रहा है कि वही बुक है, वही पुस्तक है, बिल्कुल वैसी किताब है जैसी मैं चाहती थी। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, एज का प्रयोग सच या सेम के बाद होता है। देखिए आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेम वर्ड का यूज हुआ है। या फिर हो सकता था दिस इज सच बुक, दिस इज सच बुक एज आई वांटेड। यह बिल्कुल वैसी ही किताब है जैसी मैं चाहती थी या चाहता था। तो ये आपका आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल।